यहाँ हमें 1.9 किलोमीटर मीटर दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है अपडेट लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पहली तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी इस समय तनाव देखा जा सकता है। और 1 किलोमीटर से कम, अब 1 किलोमीटर से कम बचा है। 1 किलोमीटर से कम और ये शानदार वक्त पूरा हुआ है। शानदार वक्त, शानदार लैंडर ने अपनी पोजीशन ले ली है। लैंडिंग से ठीक पहले की पोजीशन के अंदर लैंडर आ चुका है। ये भी वर्टिकल डिसेंट शुरू होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं, बड़ा अपडेट, वर्टिकल डिसेंट शुरू होने जा रहा है। लैंडर अपनी पोजीशन के ऊपर पहुंच चुका है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कितना रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस समय। भारत ने आज जो इतिहास रचा है वो निश्चित रूप से भारत के उन वैज्ञानिकों की कामयाबी है जो आपने वो तस्वीरें याद की होंगी, दीपक जी, शोभना जी, जब साइकिल के ऊपर रॉकेट लेके भारत के वैज्ञानिकों ने सफर को शुरू किया था। बिल्कुल आज तालियां बजने लगी है। प्रणय इसरो के कमांड समझ लीजिए 1 किलोमीटर से कम ही आ गया है और ये लोगों के चेहरे पर इस समय तनाव भी देखने को मिल रहा है, खुशी भी देखने को मिल रही है। वर्टिकल वेलोसिटी लगातार कम हो रही है। विक्रम लैंडर अपनी पोजीशन ले चुका है, लैंड करने की जगह पर पहुंच चुका है। लगातार ये आंकड़ा दिख रहा है। प्रणय बताइए। मात्र 700 मीटर, मात्र 680 मीटर इसकी डिस्टेंस बची हुई है। यानी आप सोचिए कि अब इसे केवल 10 मीटर पे पहुंचना है। जब ये इंजन जो आपको चमकते हुए दिख रहे हैं, ये इंजन बंद हो जाएंगे और ये किसी चीज की तरह, किसी पतंग की तरह तैरते हुए ये नीचे आ जाएगा और चंद्रमा की सतह के ऊपर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होगी। अब हमें इंतजार करना है उस मार्क का जब 10 मीटर डिस्टेंस बचेगा और 10 मीटर के बाद, क्योंकि ऑल्टीट्यूड लगातार घट रहा है। इस समय का ऑल्टीट्यूड हो गया है 493, इसके बाद 477, अब 400 मीटर के 450 मीटर का ऑल्टीट्यूड बचा हुआ है। बिल्कुल प्रणय, देखिए 2 तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ इस समय अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग से अपनी टीम के साथ इस लैंडिंग को लाइव देख रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री के साथ उनकी टीम मौजूद है। विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके साथ मौजूद है। ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा बनने के लिए इस समय प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और लगातार लाइव अपडेट वो देख रहे हैं। बताइए प्रणय। आपको जो तस्वीर नजर आ रही है ये लैंडर पोजीशन कैमरा की है और आप देखिए इसका रेजोल्यूशन कितना साफ होता चला जा रहा है जैसे इससे नीचे आ रहा है। अब महज 200 मीटर से भी कम, 191, 188, 184, 181, ये लगातार मैं आपको काउंटडाउन बता रहा हूँ। 175 मीटर, महज 175 मीटर और एक और माइलस्टोन अचीव हुआ। भारत ने हासिल कर दिया है 150। और जितने लोग इस समय जी न्यूज को देख रहे हैं वो भी अपने घरों में बैठ के तालियां बजा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो वैज्ञानिक हमारे साथ बैठे हैं वो शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं वर्टिकल डिसेंट शुरू हो चुका है। प्री लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा जो है उसने काम शुरू कर दिया और ये होवर कर रहा है इस समय। मैं आपको बता दूं यानी इस समय इसका सबसे महत्वपूर्ण फेज शुरू हो चुका है। किसी भी क्षण लैंडिंग हो सकती है। ये होवर कर रहा है यानी कि कोई चीज जब उतरने से पहले केवल जगह तलाशती है। ये वैसी स्थिति है अगर आप दीवार से नीचे फांदने की कोशिश कर रहे हैं और केवल जमीन देख रहे हो कि कहां पर आप मीटर की दूरी पे छोड़ना। आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, 100 मीटर से कम की दूरी बची हुई है। ये लैंडिंग अपने बिल्कुल जिसे कहा जाए चरम पर पहुंचने वाली है। जी जी प्रणय। और अब वो क्षण महज 100 मीटर इसका डिस्टेंस बचा हुआ है और इसरो के कमांड सेंटर में लगातार तालियां बज रही हैं। सचिन भामा जी केवल 45 सेकंड और केवल 45 सेकंड के बाद इतिहास बदलेगा। केवल 45 सेकंड हो चुका है। हमें 3 मिनट का टाइम दिख रहा है लेकिन प्रणय आपकी स्क्रीन क्या कह रही है? 50 मीटर, 40 सेकंड, 39 सेकंड, 38 सेकंड। अब जो है अब बहुत ज्यादा। शोभना बस दीपक प्रणय अब आप आ जाइए। मुझे लग रहा है आप भी नहीं बोल पा रहे हैं, आपकी भी सांस फूल रही है प्रणय। Currently only 2 engines are now being fired. देखिए अब तो प्रणय से शायद हमारा संपर्क टूट गया है लेकिन ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टकटकी लगाए हुए इस समय इस लाइव लैंडिंग को देख रहे हैं। तनाव जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है। रोंगटे उनके भी खड़े हो रहे हैं जैसे 140 करोड़ के इस देशवासियों के हो रहे हैं। लेकिन 40 सेकंड कहा जा रहा है, 2 मिनट का समय बचा हुआ है। इस समय काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 43, 41, 39, 47, 37, 35, 33, 31। ये स्क्रीन पर आप नजर अड़ाए रखिए और प्रधानमंत्री मोदी के एक्सप्रेशन को भी देखते रहिए। 113 सेकंड बचे हुए हैं सिर्फ इस समय इस ऐतिहासिक पल को छूने के लिए। 140 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों का ये चंद्रयान अब से ठीक 40 से 35 सेकंड, 22 सेकंड, 20 सेकंड, 19 सेकंड, मेरे हर शब्द के साथ
ये सेकंड्स कम हो रहे हैं इस ऐतिहासिक देखिए पल 10 को। सेकंड में लैंडर मॉड्यूल अब तक 21 बार पृथ्वी के और लगभग 120 बार चंद्रमा का चक्कर लगा चुका है और इस पूरी यात्रा में लगभग 55 लाख किलोमीटर की यात्रा भी पूरी कर चुका है। अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चित किया गया कि सारे ऑर्बिट मैन्यूअर्स इस प्रकार किए जाएं कि लैंडिंग साइट पावर डिसेंट की शुरुआत से ही लैंडर के ऑर्बिटल प्लेन में बना रहे। तो ये सूचनाएं वहां से लगातार दी जा रही हैं और वहां से जो कमेंट्री आ रही है वो भी हम आपको सुना रहे हैं और साथ ही ये जो हमारा वर्चुअल कमांड सेंटर है उसके जरिए हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, जैसा कि बताया गया कि 55 लाख किलोमीटर की यात्रा अब तक चंद्रयान 3 ने की है और चंद्रयान 3 अब अपने आखिरी फेज में पहुंच गया है। और आप इसको इस तरह से देखिए कि अब कुछ ही मिनट बाकी हैं जब वो जिसको कह रहे हैं बार बार कि ये एक तरह से आतंक का समय शुरू होने वाला है, जिसमें कमांड इसरो के हाथ से जाएगा और इसरो के हाथ से ये कमांड सीधा एआई के हाथ में चला जाएगा, यानी कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है वहां चला जाएगा। ये चांद का जो साउथ पोल है ये वैज्ञानिकों के लिए अनजान इलाका है, इसलिए बहुत बड़ी चुनौती यहां पर लैंड कराने को लेकर चंद्रयान 2 ने भी फेस की और चंद्रयान 3 के सामने भी वो चुनौती है जिसका फेस बस कुछ ही मिनट के बाद शुरू हो रहा है। सबसे अलग यहाँ की भौगोलिक संरचना है, इसीलिए दुनिया का कोई भी देश अब तक यहाँ पर लैंडिंग में सफल नहीं हो सका। यहाँ पर भी कोशिश की जा चुकी है, कई ज्वालामुखी है, सतह उबड़ खाबड़ है और कुछ और तस्वीरें भी आ रही हैं, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए चंद्रयान 1, फिर चंद्रयान 2 और फिर चंद्रयान 3। The success of these tests तो ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, इसको जरा आप देखिए जो हमें प्राप्त हो रही है इसरो के द्वारा। और इस तस्वीर को आप देखिए जिसमें आप एक एक चीज की बारीकी को जो इसरो की तरफ से दिखाया जा रहा है हम दिखा रहे हैं। सीधे वापस चलते हैं दीपक जी के पास। सिस्टम परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मुझे शुभना जी बड़ा देख के खुशी हुई कि इसरो भी बहुत अच्छी बात है हिंदी में कमेंट्री हो रही है, क्योंकि साइंस के बारे में कहा जाता है ना अंग्रेजी मतलब टेक्निकल